युद्ध होता है, हुमायूं वहां भी जीत जाता है। हुमायूं जीतने के बाद यानी महमूद लोधी को हरा देता है और इसके बाद यानी 1533 के अंदर रायसीना पर आक्रमण करता है। रायसीना वो विजय कर लेता है 1533 में। रायसीना विजय करने के बाद 34 के अंदर चित्तौड़ का दुर्ग आता है। चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण हुमायूं नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? हुमायूं उस समय यानी चित्तौड़ के दुर्ग पर कर्मावती राज कर रही थी। कर्मावती को राज सिंहासन दिया था बाबर ने उसे हिंदू पुत्री के नाम से राज दिया था, क्योंकि महाराणा सांगा जी की पत्नी थी। महाराणा सांगा जी पत्नी यानी उस वक्त उसे हिंदू पुत्री के नाम पर सौंपा था कि यहाँ पर राज तुम करोगे। और उस समय दक्षिण से यानी बहादुर शाह आ रहा है। तो बहादुर शाह आक्रमण करता है। उस समय आक्रमण करता है तो कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती है कि हे हुमायूं, आप हमारी सहायता करो। इसलिए वो राखी भेजती है और इधर बहादुर शाह उसको यानी पैगाम भेजता है कि हुमायूं, आप वहीं रुक जाओ, हम यानी जिहाद छेड़ रखा है, हम धर्म युद्ध लड़ रहा हूँ, मैं इस्लाम के लिए लड़ रहा हूँ, आप यानी वहीं के वहीं रुक जाओ। और हुमायूं यानी इस्लाम में प्रवेश कर जाता है, यानी जिहाद में प्रवेश कर जाता है, मगर वहां पर कोई जिहाद नहीं था, कोई मतलब इस्लाम के बारे में नहीं आया था। हुमायूं अपनी राजनीति चमकाने के लिए आया था, बलबीर का साथ देने के कारण यानी 1533 में करता है। राज ने देकर कर्मावती उसे लौटा देती है। 1534 में फिर आता है, फिर वो मतलब जोहर करती है कर्मावती वहां पर, यानी हजारों रानियां मतलब जोहर कर जाती है। तब इस बात का पता हुमायूं को लगता है तो हुमायूं फिर बहादुर शाह की तरफ जोड़ता है, यानी बहादुर शाह को ऐलान करता है कि बहादुर शाह सचेत हो, हमारे यानी दिल्ली के बादशाह हुमायूं आगरा की राजधानी हुआ करती थी उस समय 1535 के अंदर। उसमें मंदसौर का युद्ध होता है। मंदसौर का युद्ध होता है। मंदसौर के युद्ध में बहादुर शाह हार जाता है। और हुमायूं जीतता है। इस जीत के बाद यानी 1538 के अंदर फिर चिनार का मतलब युद्ध होता है। उसके अंदर फिर शेर खान लड़ता है। शेर खान फिर हार जाता है। इसके बाद यानी हुमायूं 1539 के अंदर चौसा के युद्ध के अंदर आता है। 1539 के अंदर चौसा का युद्ध होता है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध होता है। इसके अंदर शेर खान मतलब इतनी ताकत बढ़ा लेता है, दक्षिण भारत से लेकर यानी दिल्ली आगरा तक पहुंच जाता है। उस समय यानी चौसा के युद्ध में शेर खान यानी हुमायूं को पराजित कर देता है। हुमायूं को पराजित करने के बाद उपाधि लेता है शेर शाह सूरी की। शेर शाह सूरी यानी मुगलों की विरासत को बिगाड़ देता है और हुमायूं इस युद्ध से हार जाता है। हुमायूं भागता है। भागते हुए हुमायूं के पीछे शेर शाह सूरी दौड़ रहा था। उस समय गंगा नदी पार करनी थी। तब एक वहां पर नाविक होता है, नाविक भिस्ती होता है। नाविक भिस्ती से कहता है कि हे नाविक, तुम मुझे इस नदी को पार करवा और मैं आपको यानी आपकी जब जरूरत पड़ेगी मैं सहायता करूंगा। तो नाविक भिस्ती भी बहुत तेज इंसान था। उसने नाविक भिस्ती ने कहा कि हे जांपना, ये आलमगीर, मैं आपको नदी पार करवा दूंगा, मगर आपको एक दिन का राज सिंहासन मुझे देना पड़ेगा। तब हुमायूं बोलता है कि मेरे पास कोई राज सिंहासन मौके का है नहीं, मैं अपनी आप की जान बचाने के लिए घूम रहा हूँ। तब उस वक्त यानी वो वादा कर लेता है, मतलब यानी पत्थर लिखवा लेता है और निजाम भिस्ती उसको मतलब यानी नदी पार करवा देता है। गंगा नदी पार करवाने के बाद जब आगामी उसका राज्याभिषेक होता है, यानी हुमायूं का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। यानी मुगलों में ऐसे शासक 2 ही थे। तो एक तो हुमायूं का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, एक औरंगजेब जिंदा खीर आलमगीर उसका हुआ था। यानी उसके बाद जब हुमायूं राज सिंहासन पर बैठता है, उस समय निजाम भिस्ती को बुलाता है कि तूने मेरी जान बचाई थी, आपको एक दिन का राज्य दिया जाता है। और निजाम भिस्ती बदले में यानी चमड़े के सिक्के चला देता है। चमड़े के सिक्के चलाता है तो हुमायूं के होश उड़ जाते हैं। और दूसरे दिन हुमायूं चमड़े के सिक्कों को बंद कर देता है, वही वापस चांदी के सिक्के चलाता है। निजाम भिस्ती चांदी के सिक्के चला देता है, क्योंकि उसने एक दिन का राज मांगा था उसकी जान बचाने के लिए। जब वो 1555 के अंदर राज सिंहासन पर बैठता है, तब उसको एक दिन का राज देता है अपने कहे अनुसार। तो 1539 के बाद 1540 का आता है कन्नौज और विल्जराम का युद्ध। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कन्नौज का युद्ध और विल्जराम का युद्ध 1540 के अंदर होता है। 1540 में शेर शाह सूरी फिर आक्रमण करता है। हुमायूं अपनी राज सत्ता वापस लेने के लिए। तब यानी 1540 में इसका भाई कामरान हुमायूं का भाई कामरान इसकी सहायता के लिए आता है, मगर ये वापस उसको कहता है तू जा, मैं मेरे अपने दम पर युद्ध लड़ूंगा।
यानी ये युद्ध हार जाता है। युद्ध हारने के बाद ये यानी ईरान की ओर तरफ, फारस की तरफ चला जाता है, ईरान की तरफ चलता है और 1 साल के लिए घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता है। घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता है। तभी इसके भाई हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु यानी मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली जामिल अकबर से उसकी मुलाकात होती है और उसकी पुत्री हमीदा बानो होती है। यानी हमीदा बानो से उसका विवाह होता है। हमीदा बानो बेगम से उसका विवाह होता है हुमायूं का। तब उसके अच्छे दिन स्टार्ट होते हैं। हमीदा बानो विवाह होने के बाद यानी 1541 में इसका विवाह होता है। 1541 के बाद यानी 1542 में 15 अक्टूबर 1542 को अकबर जन्म लेता है राणा भिकसार अमरकोट के महल के अंदर। उस वक्त 1542 में जन्म लेता है। तो 15 अक्टूबर को हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है। हाथ धोने के बाद यानी खाना खाते हैं, यानी खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी कारण यानी ना उसको हिंदू दिखता था ना उसको मुसलमान दिखता था। उसकी बिखरी हुई जुल्फों में सिर्फ हिंदुस्तान दिखता था। तो वही व्यक्ति जो यानी रामेश्वरी धनुषकोटी गांव तमिलनाडु यानी 1925 को 15 अक्टूबर को जन्म लेने वाला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भी जन्म 15 अक्टूबर को होता है 1932 में। ये समकालीन है, डेट इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद जब 1542 में अकबर जन्म ले लेता है, उसके बाद 1544 के अंदर यानी 1544 के अंदर कामरान के साथ इसका युद्ध होता है अपने भाई के साथ। कामरान को मतलब हराकर उसके बाद 1545 में हिंदाल ने क्या किया था, हिंदाल ने यानी इसके पुत्र एक ही था अकबर को काबुल के किले पर उल्टा लटका देता है। काबुल के किले पर उल्टा लटका देता है। तब उसको गुस्सा आता है हुमायूं को। हुमायूं फिर आक्रमण करता है हिंदाल पर और हिंदाल की आंखें फोड़ देता है, अंधा कर देता है। हिंदाल की पुत्री थी रुकिया बानो बेगम। रुकिया का विवाह अपने पुत्र अकबर से करता है। 9 वर्ष की आयु में प्रथम विवाह रुकिया से हुआ था। वो अपने चाचा की बेटी थी यानी हिंदाल की पुत्री थी। उसके बाद 1548 के बाद 1555 के अंदर 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। मच्छीवाड़ा का युद्ध अफगानों के साथ होता है, वो भी जीत जाता है। लास्ट के अंदर 1555 के अंदर यानी सिकंदर शाह के साथ सरहद का युद्ध होता है। सिकंदर शाह के साथ सरहद का युद्ध होने के बाद 1555 में विजय प्राप्त करता है। विजय प्राप्त करने के बाद यानी उसका राज्याभिषेक होता है 23 जुलाई 1555 को राज्याभिषेक होने के बाद यानी एक समय आता है दिल्ली की 3 पनाह की सीढ़ियों से गिरकर यानी हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु होती है। उस समय लैंगपुन नाम का एक यानी राइटर था। लैंगपुन यानी अपनी कोटेशन लिखता है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाता हुई मरा गया। उस समय हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर बनाया जाता है। दिल्ली के अंदर मकबरा बनता है यानी दिल्ली में उसका मकबरा बनाती है यानी हाजी बेगम हाजी बेगम बनवाती है। हाजी बेगम यानी मिर्जा ग्यास मिर्क को यानी मिर्जा ग्यास मिर्क को इसका मतलब निर्माता मिस्त्री होता है वो बनाता है मिल्क। और इसके साथ ही यानी इसने अपना मतलब वो बनाया था मकबरा बनाया था यानी दिल्ली में यानी मकबरा बनता है। उसके साथ यानी मुगलों के काफी मकबरे बने हुए हैं हुमायूं के साथ। जो मैं बता रहा हूँ रबी उद्दौला आलमगीर और फर्रुखशाह। उसके बाद जहांगीर शाह के यानी आदि मतलब शासकों के इसके साथ मकबरे बने हुए हैं। और इस मकबरों के अंदर यानी टोटल खर्चा पहले लगाया था वो हाजी बेगम ने लगाया था, बेगा बेगम ने। और इसके बाद यानी इसके दो यानी दोहरी गुंबद का हिंदुस्तान के अंदर दोहरी गुंबद का पहला मकबरा बना हुआ है जो बहुत ही खूबसूरत है। और ये वो ही मकबरा है जिसमें यानी 1857 के अंदर यानी 1857 की क्रांति होती है। उस वक्त यानी निखिल्स और हडसन बादशाह जफर से कि ये जफर अब में दम नहीं रहा है जफर, शुक्रिया शमशीर तेरे हिंदुस्तान की। तब उस 82 वर्षीय बूढ़े के ये ज्ञान थे यानी बादशाह जफर के कि गाजियों में तब तक बूढ़ है कि लंदन तक हमारी तलवार चलेगी तब तक काम वो आदेश देता है कि तब काम अपने निकिल्स को उड़ा दे यानी निकिल्स के यानी माथे में पिस्टल लगा देता है, निकिल्स उसको उड़ा देता है। 1857 का क्रांति का आगाज होता है। ये तो आगे बताएंगे बल्कि यानी हुमायूं का यहाँ पर संघ यानी बन जाता है उस समय 1556 के अंदर।